हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब। आज हम बात करेंगे यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन की। ये हमारी 8th क्वांटिटी है और फाइनल क्वांटिटी है यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में। अभी तक हमने काफ़ी टर्म्स और रिलेशन देख लिए हैं यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में, लेकिन आज हम देखेंगे फाइनल टर्म जो यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में हम डिस्कस करने वाले हैं, वो है सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन। उसकी डेफिनेशन देखेंगे और उसके इक्वेशंस को भी डिराइव करेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग। दैट इज 8th क्वांटिटी सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन। देखिए, सबसे पहले हम डेफिनेशन की बात करें तो व्हेन अ बॉडी अंडरगोइंग इन अ uniform circular motion is acted upon by an acceleration which is directed along radius of a circle towards the center of the circular path. Then this acceleration is said to be centripetal acceleration. देखिए, इसकी डेफिनेशन बहुत सिंपल है, आप समझेंगे। जब बॉडी किसी यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में जाती है, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन का मतलब स्पीड इज कांस्टेंट, ये बात आपको याद रखनी है, राइट। So when a body is moving into a uniform circular motion, that time what happen? See, each and every point at any instant point, direction of that instant velocity is changing at other interval. मतलब velocity, direction of velocity is keep changing in uniform सर्कुलर मोशन, राइट। सो डायरेक्शन की जो है वेलोसिटी की वो कंटिन्यूअसली चेंज होती रहती है। अब इस चेंज होने पर यहां पर हम कहेंगे कि दिस चेंज इन वेलोसिटी हैव एक्सेलरेटेड मोशन। मतलब इसे हम एक्सेलरेटेड मोशन भी कह सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे वेलोसिटी जो है वो कंटिन्यूअसली चेंज हो रही है। स्पीड कांस्टेंट है, वेलोसिटी चेंज हो रही है, तो चेंज इन वेलोसिटी को क्या बोलेंगे? एक्सेलरेशन। मतलब बॉडी एक्सेलरेटेड मोशन में है। वो जो एक्सेलरेशन है उसकी डायरेक्शन जो है, दैट डायरेक्शन इज टूवर्ड्स द सेंटर। मान लीजिए ये डायरेक्शन है एक्सेलरेशन की, राइट, टूवर्ड्स द सेंटर। इट इज एक्टेड टूवर्ड्स द सेंटर, राइट। तो अब डेफिनेशन फिर से पढ़ेंगे तो हमें याद रहेगी। व्हेन अ बॉडी अंडरगोइंग इन ए यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन इज एक्टेड अपॉन बाय एन एक्सेलरेशन व्हिच इज डायरेक्टेड अलोंग अ रेडियस ऑफ सर्कल। तो ये जो एक्सेलरेशन है काम करता है? अलोंग द रेडियस ऑफ द सर्कल टूवर्ड्स द सेंटर ऑफ द पाथ, सर्कुलर पाथ। तो टूवर्ड्स द सेंटर ऑफ द सर्कुलर पाथ पे ये काम करता है, तो इसको कहेंगे हम लोग सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन। चलिए, ये हमने बात कर ली सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन की। अब हम बात करेंगे इसके एक्सप्रेशन की। उसके लिए पहले मैं यहां पर इसे रब कर लेते हैं, राइट। अब देखेंगे आप एक्सप्रेशन डिराइव करने के लिए हम यहां पर एक सर्कुलर मोशन वाला एग्जाम्पल लेंगे। मान लीजिए अ बॉडी इज मूविंग अलोंग अ सर्कुलर पाथ, ठीक है, ओके। अब यहां से पार्टिकल इज इनिशियली एट पी पॉइंट, राइट, पी पॉइंट पर है, एंड आफ्टर सम टाइम इट विल रीच टू अ पॉइंट क्यू, राइट। क्यू पॉइंट पर वो पहुंच जाएगा, ठीक है। अब आप देखेंगे यहां पर ये इसका रेडियस है, ठीक है, आपको ये बात पता है। ये इसका रेडियस है, ये आपको पता है, ठीक है। ये सेंटर है, ओ पॉइंट मेरे लिए, और ये जो एंगल है ये डेल्टा थीटा है, ठीक है। अब आप देखेंगे
ये जो डिस्प्लेसमेंट है हमारे लिए, राइट, पी क्यू वाला, उसे मैं डेल्टा एस डिस्प्लेसमेंट लेता हूं, ठीक है। अब आप देखेंगे पी पॉइंट से इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी वेक्टर जो बनेगा वो वेलोसिटी वेक्टर v1 हुआ मेरे लिए, सपोज पी पॉइंट से, और इस पॉइंट से वेलोसिटी वेक्टर ये मेरे लिए v2 हुआ, ठीक है। तब आप देखेंगे मैं अब अगर हमको इसमें चेंज इन वेलोसिटी फाइंड करनी है तब क्या करेंगे। देखिए चेंज इन वेलोसिटी फाइंड करने के लिए इन वेक्टर को मुझे ट्रायंगुलर मेथड से सॉल्व करना पड़ेगा। देखिए तब मैं इस वेक्टर v1 को यहां पर रखता हूं। v1 वेक्टर को यहां पर रखने पर v1 वेक्टर कुछ इस हिसाब से दिखेगा, ये v1 वेक्टर है हमारे लिए, ठीक है। और इस वेक्टर को मैं यहां पर रखूंगा। वेक्टर रखने से कुछ फर्क नहीं पड़ता, लेकिन हमें उसकी डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड दोनों का ध्यान रखना होता है, दोनों चेंज नहीं होने चाहिए। तो देखिए यहां पर मैंने क्या रख दिया, v2 रख दिया। अब आप देखेंगे इन दोनों के बीच का जो एंगल है वो डेल्टा थीटा है, ठीक है। और मुझे रिजल्टेंट वेक्टर फाइंड करना है, तो रिजल्टेंट वेक्टर क्या आएगा, देखिए इनका रिजल्टेंट वेक्टर जो है वो ये आएगा, ये होगा इनका रिजल्टेंट वेक्टर, राइट, विच इज डेल्टा वी अकॉर्डिंग टू ट्राइंगल लॉ। तो हम यहां पर वही बात लिखेंगे, यूजिंग triangle law of vector addition हम क्या लिख सकते हैं, ट्राइंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन से मान लीजिए इस पॉइंट को मैं नाम देता हूं A, ये B और यहां पर ये C है, ठीक है। तब मैं यहां पर क्या लिखूंगा, अकॉर्डिंग टू दैट इट इज AB प्लस क्या होगा, इट इज BC, राइट, इज इक्वल टू AC आएगा। आप देख सकते हैं यहां पर क्यों ऐसा हुआ, क्योंकि आप देखेंगे यहां पर ये वेक्टर, ये जो रिजल्टेंट वेक्टर है क्या है, हेड टू हेड और टेल टू टेल है, ठीक है। इसलिए यहां पर ट्राइंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन में क्या होगा, इस वेक्टर को, इस रिजल्टेंट वेक्टर को, इसके दोनों का एडिशन इक्वल टू v2 आएगा। अब आप देखिए वैल्यू अगर मैं सब्स्टिट्यूट करूं तो क्या होगा, AB की वैल्यू क्या है मेरे लिए, v1 है, तो दिस इज वेक्टर v1 प्लस BC की वैल्यू क्या है मेरे लिए, इट इज डेल्टा v इज इक्वल टू AC की वैल्यू क्या है, इट इज v2, ठीक है। तब देखिए यहां पर डेल्टा v क्या आया, राइट, मुझे तो चेंज इन वेलोसिटी चाहिए, तो चेंज इन वेलोसिटी क्या आएगा, इट इज v2 माइनस v1 आया, क्या आएगा, v2 माइनस v1। चलिए ये हमें पता चल गया, राइट। सो देयरफॉर सिंपली आप लिख सकते हैं that is BC is equal to, this BC is equal to delta V which is equal to V2 minus V1। चलिए ये बात तो हमें यहां पर पता चल गई। अब हम बात करेंगे इन वेक्टर्स के अंदर इफ टाइम पीरियड जो है बहुत, अगर मान लो जो P पॉइंट से Q जाने के लिए जो टाइम पीरियड है वो बहुत छोटा हो तब क्या होगा। देखिए इफ डेल्टा T इज वेरी स्मॉल, अगर डेल्टा टी बहुत छोटा है तब क्या होगा, ये जो PQ एक आर्क बन रहा है ना, उस आर्क की जगह वो कैसे बिहेव करेगा, एज अ स्ट्रेट लाइन बिहेव करेगा, राइट। देन हम क्या लिख सकते हैं, आर्क PQ इज इक्वल टू PQ ओनली। देखिए आर्क PQ जो है वो हम क्या ले सकते हैं, PQ ले सकते हैं, कब, इफ डेल्टा टी इज वेरी स्मॉल, मतलब इन दोनों के बीच का जो टाइम इंटरवल है वो अगर बहुत छोटा है तब हम इसे ऐसे लिख सकते हैं, राइट, आर्क PQ इज इक्वल टू PQ, राइट। सो एंगल, देखिए एंगल कौन सा बन रहा है, एंगल POQ इज इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, एंगल BAC लिख सकते हैं, विच इज इक्वल टू डेल्टा थीटा। चलिए ये कैसे हुआ, तो आप देखेंगे यहां पर हियर OP इज इक्वल टू OQ है, विच इज इक्वल टू आर रेडियस है, ये दोनों सेम है, राइट। तब हम यहां पर क्या लिख सकते हैं, सिंपली देखिए देयरफॉर आप ऐसे भी ले सकते हैं, मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर v1 इज इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर v2 इज इक्वल टू सिंपली v, राइट। देखिए दोनों के अगर मैग्नीट्यूड निकाल देंगे तो वैल्यू आपको सिंपल सेम ही मिलेगी, राइट। अभी आप देखेंगे फ्रॉम टू ट्राइंगल, that is
POQ एंड ट्राइंगल ABC, राइट। अब आप देखेंगे इन दोनों ट्राइंगल्स में अगर सिमिलैरिटी का हम फॉर्मूला अप्लाई करें, सिमिलैरिटी यूज करें, तो आपको क्या मिलेगा? ये दोनों ट्राइंगल में आप लिख सकते हैं इट इज PQ राइट बाय OP इज इक्वल टू, अब देखिए PQ क्या है आपके लिए? PQ मैंने अभी ये बताया कि आर्क ऑफ PQ इज इक्वल टू PQ लिख सकते हैं, राइट। तो PQ, आर्क ऑफ PQ क्या है? डेल्टा S है, तो ये भी आपके लिए डेल्टा S हो जाएगा PQ, राइट। तो यहां पर क्या लिखे हैं? PQ बाय OP विच इज इक्वल टू, अब इस ट्राइंगल से लिखे तो क्या होगा? इट इज BC बाय AB होगा, राइट। BC बाय AB होगा, ये आप देख सकते हैं, ठीक है। अब यहां पर क्या लिखेंगे? PQ, तो PQ क्या है आपके लिए? देखिए इट इज डेल्टा S होल बाय, राइट, OP इज व्हाट? इट इज रेडियस R विच इज इक्वल टू BC क्या है आपके लिए? इट इज डेल्टा V, राइट, होल अपॉन AB क्या है आपके लिए? इट इज सिंपली V, राइट। तो ये फॉर्म हुआ आपके लिए। अब देखिए यहां पर मैं डेल्टा V को सब्जेक्ट बना लूं तो डेल्टा V इज इक्वल टू क्या लिख सकते हैं? डेल्टा V इज इक्वल टू, इट इज V डेल्टा S इंटू V बाय R, राइट। V, तब ये इक्वेशन आपको कैसा दिखेगा? डेल्टा V इज इक्वल टू डेल्टा S V बाय R। अब अगर इस इक्वेशन में हम लिख दें डिवाइडिंग बोथ साइड बाय डेल्टा T, तब क्या होगा? डेल्टा V बाय डेल्टा T इज इक्वल टू, दिस विल बी V बाय R इंटू डेल्टा S बाय डेल्टा T, ये फॉर्म आ जाएगा। अब देखिए यहां पर मैं लिमिट अप्लाई करता हूं, तब क्या होगा? इस टर्म को यहां पर हम लिख लेते हैं। देखिए टेकिंग लिमिट दैट इज डेल्टा T टेंड्स टू 0 ऑन बोथ साइड, दोनों तरफ ले तो क्या होगा? इट इज डेल्टा V बाय डेल्टा T, लिमिट डेल्टा T टेंड्स टू 0, ठीक है, इज इक्वल टू क्या होगा? V बाय R लिमिट डेल्टा T टेंड्स टू 0 डेल्टा S बाय डेल्टा T, ये फॉर्म होगा ना। अब आप देखेंगे यहां पर ये जो फॉर्म है ये डिफरेंशियल बन जाएगा, dV बाय dt हो जाएगा इज इक्वल टू V बाय R। यहां पर ये क्या होगा? ये भी डिफरेंशियल फॉर्म हो जाएगा, राइट। सो दिस इज ds बाय dt, राइट। अभी आप देखेंगे कि ये इस फॉर्म में जो आपके पास ये फॉर्म है, राइट, इस फॉर्म में क्या होगा? dV बाय dt इज एक्सेलरेशन, राइट। तो ये एक्सेलरेशन हो गया a विच इज इक्वल टू V बाय R, और ये जो फॉर्म है ये डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम, मतलब रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम, सो इट इज अगेन वेलोसिटी, राइट। तब क्या होगा? ये इक्वेशन आपको दिखेगा कुछ इस हिसाब से, दैट इज, यहां पे लिख लेते हैं, A इज इक्वल टू V स्क्वायर बाय R, राइट। ये हुआ सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन। यहां सब्सक्रिप्ट में हम C दिखाते हैं, इसलिए सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन इज इक्वल टू V स्क्वायर बाय R। पता चला आपको? अभी देखिए इसके हम दूसरे फॉर्म में भी कन्वर्ट कर सकते हैं। V दैट ऑल्सो वी नो दैट V इज इक्वल टू R ओमेगा। हम जानते हैं V इज इक्वल टू क्या होता है? R ओमेगा होता है। देयरफॉर सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन क्या होगा? यहां पर R स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर बाय R हो जाएगा। देखिए मैंने इस वैल्यू को यहां पे सब्स्टिट्यूट किया तो क्या होगा? R कैंसिल, सो दिस इज R ओमेगा स्क्वायर, राइट। तो सेंट्रीपिटल फॉर्म का ये भी एक हमारा इक्वेशन है, ठीक है, आपको ये पता चला। तो ये तो बात हुई सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन फॉर यूनिफॉर्म स्पीड, राइट। अब हम बात करेंगे एक्सेलरेशन फॉर नॉन यूनिफॉर्म स्पीड, राइट। नॉन यूनिफॉर्म स्पीड हो तब क्या होगा? चलिए इसे मैं रब कर दे रहा हूं यहां पर। नॉन यूनिफॉर्म स्पीड होगी तो क्या होगा? देखिए चलिए अब हम बात करेंगे एक्सेलरेशन फॉर वेरिएबल स्पीड की। देखिए एक्सेलरेशन
फॉर वेरिएबल स्पीड, फॉर वेरिएबल स्पीड, राइट। चलिए उसके लिए हम क्या करेंगे, यहां पर एक पार्टिकल ले लेते हैं, ठीक है। अब ये पार्टिकल, ये इसका सेंटर है। पार्टिकल इनिशियली मानिए कि इस पॉइंट से यहां पर है, ठीक है, कहीं पे भी मान लेते हैं हम लोग। पार्टिकल मूव सर्कुलर मोशन में वेरिएबल स्पीड के साथ। अब आप देखेंगे ये पार्टिकल जो है पी पॉइंट है, ठीक है। अब इसकी स्पीड जो है कंटिन्यूअसली चेंज हो रही है। स्पीड चेंज होने की वजह से क्या होगा, यहां पर इसका टेंजेंशियल एक्सेलरेशन आएगा। इस एक्सेलरेशन को क्या बोलेंगे, टेंजेंशियल एक्सेलरेशन। और डायरेक्शन चेंज होने की वजह से क्या होगा, हमारे लिए पास सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन आएगा, विच इज AC, राइट। तो यहां पर हम सिंपली वही बात करेंगे, बाय चेंज इन स्पीड टेंजेंशियल एक्सेलरेशन is acted, right, is acted, then क्या होगा, टेंजेंशियल एक्सेलरेशन आपको पता है, इट इज AT इज इक्वल टू, हम क्या लिखते हैं, इट इज dV बाई dt। v वेलोसिटी क्या होता है, हम क्या लिख सकते हैं, इट इज r इंटू ओमेगा। अब क्या होगा, r को हम बाहर निकाल लें तो d ओमेगा बाई dt हो जाएगा। अब आप देखेंगे यहां पर दिस इज एंगुलर वेलोसिटी बाय टाइम, तो एंगुलर वेलोसिटी मतलब यहां पर एंगुलर एक्सेलरेशन आ जाएगा। तो टेंजेंशियल एक्सेलरेशन क्या हुआ, इट इज r इंटू एंगुलर एक्सेलरेशन, रेडियस इंटू एंगुलर एक्सेलरेशन, ठीक है। इस हिसाब से हम बात करेंगे बाय चेंज इन डायरेक्शन सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन इज एक्टेड। तो सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन क्या होगा आपके लिए, AC इज इक्वल टू, हम क्या लिखते हैं, V स्क्वायर बाई R। तो ये होगा आपके लिए सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन। तो आप कह सकते हैं यहां पर पार्टिकल P पोजीशन पर इसके ऊपर दो कंपोनेंट ऑफ एक्सेलरेशन काम कर रहे हैं। पहला है टेंजेंशियल एक्सेलरेशन, दूसरा है सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन। तो इनका रिजल्टेंट मुझे फाइंड करना है। देखिए इनका रिजल्टेंट कैसे निकालेंगे, अगर हम पैरेललोग्राम की मेथड यूज करें तो हम क्या करेंगे, पैरेलल साइड्स बनाएंगे। तो ये साइड मैंने बनाई विच इज पैरेलल टू AC, और यहां पर ये साइड है विच इज पैरेलल टू AT। तो इनके पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन से जो मुझे वेक्टर मिलेगा वो होगा रिजल्टेंट वेक्टर, ठीक है। तब यहां पर हम क्या लिख सकते हैं, सिंपली देखिए क्या लिखेंगे, रिजल्टेंट acceleration is A is equal to root of, according to law of parallelogram formula, it is AT square plus AC square, मतलब टेंजेंशियल एक्सेलरेशन प्लस सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन, राइट। ये हुई आपके लिए दूसरी फॉर्मूला, राइट। थैंक यू।